एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 रिलेशन और फंक्शन। देखिए क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1 2 3 4 5 6 एज, ये रिलेशन है इसका b इक्वल टू a प्लस 1। ये बताना हमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब देखिए सब मेन चीज़ है रिलेशन। अब इस रिलेशन को देखिए किस तरह का, अगर ए बी का रिलेशन है तो बी की वैल्यू a प्लस 1 है। तो अभी हम सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे, ये सेट ए का एलिमेंट ले लिया 1। जब a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी 2, a इक्वल टू 2 तो b की वैल्यू 3। ऐसे ही सब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी एक रिलेशन आ जाएगा हमारा जो गिवन कंडीशन को फॉलो करता है इसको। तो ये रिलेशन आ गया हमारा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7। अब हमें बताना कि ये जो रिलेशन आया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चेक करना है हमें इसको, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए के एलिमेंट को देखिए क्या लिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो आर के अंदर 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 5 5 और 6 6। इट सेल्फ रिलेशन यहाँ कोई भी नहीं है तो हमने मना कर दिया। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 और 1 भी होना जरूरी है, तो इसमें 2 और 1 कहीं नहीं है तो ये फेल हो गया। 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखना 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, तो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा 1 3 1 3। देखिए इसके अंदर है क्या, नहीं है। 2 3 बिलोंग टू आर, 3 4 बिलोंग टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको इससे भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों से भी चेक कर सकते हैं, कोई से भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए रिलेटेड बी के ढंग से रिलेटेड है ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नॉट सिमेट्रिक। गिवन है रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम केवल सिंगल एलिमेंट लेंगे, सेट ही सेट। सेट किसका है हमारा, रियल नंबर सेट। तो एक रियल नंबर ले लिया हमने ए। अगर रियल नंबर ए का ए से रिलेशन करेंगे, रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ रिलेशन लेते हैं हम, ए रिलेटेड ए। वो किस ढंग से लेंगे, यहाँ से ए रख देंगे, बी की जगह क्या पुट कर देंगे ए। अगर ए का ए से रिलेशन है तो ए लेस देन इक्वल टू ए, तो ये हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आता है सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग टू आर देन अगर ए का बी से रिलेशन है तो ए बी से क्या है लेस देन, और बी ए से लेस देन नहीं हो सकता। अगर ए बी से लेस देन है तो बी ए से लेस देन नहीं हो सकता, ग्रेटर होगा। तो ये रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, सेट ए से या सेट आर से 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू आर, देन ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी लेस देन कितना होगा, ए लेस देन कितना होगा बी से, और बी सी से रिलेटेड है तो बी लेस देन किससे होगा सी से। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से हमेशा छोटा होगा, तो ये रिफ्लेक्स, ये ट्रांजिटिव हो गया। सपोज करो हमने कहा 1 2 और 3, हमने कहा 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से। तो अब हमें देखना 1 लेस देन 3 से है क्या, तो ये इस रूल को फॉलो करेगा, इसलिए ये कैसा हो गया ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर
ये रिलेशन है आपका ए बी से रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है इसको हमें। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना तो सबसे रिफ्लेक्सिव, ये हेडिंग डाल दिया रिफ्लेक्सिव। अब लेट ए बिलोंग टू आर, देन सिंगल एलिमेंट लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए और ए का ए से ही रिलेशन करेंगे। ए रिलेटेड ए, किस तरीके से रिलेटेड है? यहाँ से ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, इस तरीके से रिलेटेड है। अब देखना ये ट्रू है या नहीं। इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और सम ए बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू हमने 1/2 ले ली तो क्या आएगा हमारा? इससे आ जाएगा 1/2 लेस देन 1/8। तो 1/2 में ग्रेटर कौन सा है? 1/2, और 1/8 क्या है? लेस देन। तो ये कंडीशन को अपोज करता है, इसलिए ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप आइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कितने लेंगे हम? 2 एलिमेंट्स लेंगे आर में से। लेट ए बी बिलोंग टू आर, देन ए रिलेटेड बी। अगर ए बी से रिलेटेड है तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है ए लेस देन बी क्यूब, बट बी डज नॉट लेस देन ए क्यूब फॉर सम ए बी बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू हमने 1 ले लिया, बी की वैल्यू 2 रियल नंबर में ले ली। अब इसको रखते हैं, इसको सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? ए से 1 लेस देन कितना आ जाएगा? 8। और बट 1 तो लेस देन 8 से है, ये तो ट्रू है बात, पर ये हम 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये ट्रू नहीं, not true, not true, therefore R is not symmetric। अब आता है रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेंगे? 3 नंबर्स लेंगे रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग टू आर, देन ए, तो ए लेस देन बी क्यूब का होगा एंड बी लेस देन सी क्यूब होगा, बट ए डज नॉट लेस देन सी क्यूब और सम ए बी सी बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ले लो 4, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3/2। ये एग्जाम्पल लेकर इसको द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3। सेट ए के में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 गिवन बाई, ये रिलेशन गिवन है हमें, ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये शो करना हमें। तो सबसे पहले आप रिलेशन लिखो, ये क्या है, और सेट लिखो। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन क्या है हमारा? 1 का 2 से है और 2 का 1 से है। हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इस रिलेशन के अंदर
1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। इसमें कोई सा भी नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है और ना 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना, 1 2 बिलोंग टू आर और 2 1 भी आर को बिलोंग करता है। इसका रिवर्स इसके अंदर है तो आर इज सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिव देखना, 1 2 को बिलोंग करता है, 2 1 को बिलोंग करता है, इसके अंदर 1 1 नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स in a library of a college given by r equal to x, y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। हमें ये बताना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम इटसेल्फ रिलेशन लेंगे, सिमेट्रिक के लिए अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा। अगर हम ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेंगे, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से होगा, तो ए का सी से होना जरूरी है। अब देखिए रिलेशन क्या है, 2 बुक हैं आपके पास, उसने कहा एक्स और वाई 2 बुक हैं आपके पास, उनमें नंबर ऑफ पेज इक्वल सेम है, तो इसके लिए हम x बिलोंग टू ए, x क्या है, एक बुक है, x क्या है आपके पास, एक बुक है, उस x का x से ही रिलेशन करना है। क्या रिलेशन है x और x का, x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई भी बुक हो वो इसमें इटसेल्फ नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर कोई मैथमेटिक्स की बुक है आपके पास, NCERT ये बुक है और इसमें 1000 पेज हैं, तो इस इटसेल्फ में भी इतने पेज होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। लाइब्रेरी में से हमने 2 बुक ली, एक एक्स बुक है और दूसरी वाई बुक है, और इनमें दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। रिलेशन क्या है, एक्स related y, x and y have same number of pages, इनके अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब हमें क्या कहना, y और x में, इसको पलट के बोलना है, रिवर्स बोलना है, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो x से रिलेटेड y है तो y भी x से रिलेटेड होगा, तो r इज सिमेट्रिक। आता है ट्रांजिटिव, x y z बिलोंग टू ए, देन x रिलेट x y एंड z बिलोंग टू ए। x y z अब हमारे पास 3 बुक्स हैं लाइब्रेरी से जो हमने ली हैं, 3 बुक्स हैं, और उनमें खास बात क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, एंड y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, सेम हैं। अब हमें ये बताना है x और z में नंबर ऑफ पेज कितने होंगे। x और z में भी नंबर ऑफ पेज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो x अगर y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है तो x z से रिलेटेड हो गया, तो r इज ट्रांजिटिव। एट द रिलेशन r इन सेट ए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाई, ये रिलेशन है, ए में से बी को माइनस करना और उसका मॉडल ए के जो आना चाहिए वो इवन बचना चाहिए, इज इक्विवेलेंस, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड ईच अदर, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ इतना इज नॉट रिलेटेड दिस। अब देख सेट ए, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अगर a का b से रिलेशन है तो a माइनस बी का मॉडुलस इवन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ रिलेशन लेंगे, a बिलोंग टू सेट ए। ए जो है इनमें से कोई एक एलिमेंट लिया हमने,
और ए का ए से रिलेशन कर दिया। अगर ए को ए में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो। जीरो इज इवन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर ए बी से रिलेटेड है, ए बी बिलोंग टू ए, देन अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है। इसको हम b माइनस ए लिख देंगे तो भी ए वन ही रहेगा। तो ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो गया, तो आर इज क्या हो गया, सिमेट्री। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेंगे सेट ए के, ए बी सी बिलोंग टू ए, देन ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होगा ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है एंड बी माइनस इसका बी माइनस सी भी इवन है। तो अगर हम इनमें इसको इवन आएगा तो ए बी से रिलेटेड होगा, बी सी से रिलेटेड होगा, तो ए सी से क्या होगा, रिलेटेड। आर इज ट्रांजिटिव। अब उसने कहा ये शो करो 1 3 5 बी एनी 2 एलिमेंट्स, इसके 2 एलिमेंट्स रिलेटेड है या नहीं एक दूसरे से। अगर हम इसमें से 1 को 1 के साथ 3 ले लें और 1 में से 3 माइनस करो, 1 में से 3 माइनस करने पे क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा जो कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। 1 5 से भी रिलेटेड है। कैसे 5 से रिलेटेड होगा, 1 में से आप 5 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, 4। 4 भी एक इवन नंबर है। 3 के साथ 1 भी ले सकते हैं, 3 के साथ 5 भी रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड आ जाएंगे। तो 1 2 3 रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें ये देखना 2 4 भी रिलेटेड है क्या ईच अदर। 4 माइनस करो, कितना बचेगा, -2। उसका मोड लो, क्या आएगा, 2। 2 इज इवन नंबर, 2 को 2 इससे भी रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी आपस में रिलेटेड हो गए, इवन नंबर आ जाएगा। अब हमें देखना 1 3 5 और 2 4 रिलेटेड है क्या आपस में। 1 में से आप 2 माइनस करो, क्या बचेगा, 1 इवन नंबर नहीं है तो ये रिलेटेड नहीं होगा। ना तो 1 इससे रिलेटेड होगा, ना 4 से रिलेटेड होगा, ये 3 भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, ना ये होगा। कोई भी नंबर इन दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा।